फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 6 जून 1976 को रिलीज सुपरनेचुरल हॉरर मूवी द ओमेन। इस मूवी को डायरेक्ट किया है रिचर्ड डोनर ने और इसकी करंट IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10। फ्रेंड्स, कल ही मैंने अपने चैनल पर द ओमेन फ्रेंचाइजी की चौथी मूवी द फर्स्ट ओमेन का वीडियो अपलोड किया है, जिसमें हमने देखा कि एंटी क्राइस्ट को इस दुनिया में कैसे लाया गया। अब हम देखेंगे इसके बाद की कहानी। तो अगर अभी तक आपने द फर्स्ट ओमेन का वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जरूर देखें, क्योंकि इस मूवी की कहानी द फर्स्ट ओमेन से कनेक्टेड है। मूवी की शुरुआत में हमें रोम सिटी दिखाया जाता है और तारीख होती है 6 जून और सुबह के 6 बज रहे होते हैं। वहीं हम रॉबर्ट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी कार से हॉस्पिटल पहुंचता है और जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है वहां उसे बताया जाता है कि उसकी वाइफ ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन जन्म लेते ही वो बच्चा मर गया। ये बात सुनकर रॉबर्ट काफी दुखी हो जाता है। रॉबर्ट सोचता है कि वो अपनी वाइफ कैथी को क्या बताएगा, लेकिन तभी वहाँ के हॉस्पिटल चैपलेन फादर स्पिलिटो रॉबर्ट से बोलते हैं, कुछ देर पहले ही एक और औरत ने यहाँ एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन जन्म देते ही उस औरत की मृत्यु हो गई और उस औरत का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि वो एक अनाथालय में पली बढ़ी थी। और मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम उस बच्चे को गोद ले लो और अपनी वाइफ को कभी भी मत बताना कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। पहले तो रॉबर्ट सोचता है, लेकिन फिर रॉबर्ट को फादर की बातें सही लगती है। वो बच्चे को गोद ले लेता है और ले जाकर कैथी की गोद में रख देता है और वो दोनों उस बच्चे का नाम रखते हैं डेमियन। फ्रेंड्स, डेमियन मार्गरेट का वही बच्चा है जो एंटी क्राइस्ट है, जिसे हमने द फर्स्ट ओमेन मूवी में देखा था। और एक प्लान के तहत वो लोग मार्गरेट के बेटे को रॉबर्ट के घर में उसका बेटा बनाकर एंट्री करते हैं, क्योंकि रॉबर्ट एक अमेरिकन डिप्लोमेट है और अभी रोम में रहता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम 5 साल बाद का समय देखते हैं, जहाँ रॉबर्ट अपनी वाइफ से मिलता है और उसे बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और यूके में उसे एज ए एम्बेसडर सेलेक्ट किया गया है। यूएस की तरफ से एम्बेसडर होना एक बड़ी बात होती है। और अब रॉबर्ट, उसकी वाइफ और उसका बेटा डेमियन तीनों यूके शिफ्ट हो जाते हैं। आज रॉबर्ट और उसकी वाइफ डेमियन का 5वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। घर के बाहर शानदार पार्टी चल रही होती है, जहां हम एक फोटोग्राफर को देखते हैं जिसका नाम है केथ जेनिंग। वो सबके फोटो ले रहा होता है। तभी हम देखते हैं डेमियन की नैनी होली को वो जा रही होती है। तभी होली को एक डॉग दिखता है और जब होली उस डॉग की आंखों में देखती है, वो डॉग उसको हिप्नोटाइज कर देता है। और अगले ही पल हम देखते हैं होली उस घर की टेरिस पे जाकर खड़ी हो जाती है और गले में फंदा डालती है और डेमियन की तरफ देखते हुए बोलती है, ये सब कुछ तुम्हारे लिए। और वहीं सबके सामने हैंग हो जाती है। उसको ऐसा करते देख सारे बच्चे डर जाते हैं और ये सीन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि हमने द फर्स्ट ओमेन में देखा था, जहां सिस्टर अंजेलिका ने मार्गरेट की तरफ देखकर ऐसा बोलते हुए अपने आप को फांसी लगा ली थी। तो इसका मतलब वो डॉग कोई साधारण डॉग नहीं है, वो किसी न किसी तरह से एंटी क्राइस्ट से जुड़ा हुआ है। और थोड़ी देर बाद देखते हैं डेमियन उस डॉग को हाथ से इशारा करता है। उसके बाद वो डॉग वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है। रॉबर्ट अपने ऑफिस में होता है। तभी उससे मिलने फादर ब्रेनन आते हैं और उसको बताते हैं कि डेमियन उनका बेटा नहीं है, वो एंटी क्राइस्ट है, वो शैतान का बेटा है। और कल जो होली ने किया वो तो बस एक शुरुआत है। वो तुमसे तुम्हारी हर प्यारी चीज को छीन लेगा और तुम्हें उसे रोकने में हमारी मदद करनी होगी। लेकिन रॉबर्ट उनकी बातों को नहीं सुनता। जाने से पहले फादर रॉबर्ट को बताते हैं कि जब एंटी क्राइस्ट का जन्म हुआ तो मैं भी रोम में था और जब तुम्हारे बेटे का जन्म हुआ उस हॉस्पिटल में तब भी मैं वहीं पर था। लेकिन रॉबर्ट फादर की बातें नहीं सुनता और उन्हें अपने ऑफिस से बाहर निकलवा देता है। जब फादर रॉबर्ट के ऑफिस से बाहर जा रहे होते हैं तो हम कैद को देखते हैं। वो फोटोग्राफर वो फादर का भी फोटो क्लिक करता है, लेकिन जब वो दूसरे दिन उनके फोटो को डेवलप करता है तो देखता है उस फोटोग्राफ में फादर के पीछे एक काली सी लाइन बनी होती है। वो जब देखता है कि फादर के फोटोग्राफ में ब्लैक कलर की लाइन है तो नेगेटिव चेक करता है, लेकिन नेगेटिव में कोई भी ऐसी लाइन नहीं बनी होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रॉबर्ट के घर डेमियन की एक नई नैनी आती है जिसका नाम है बेलॉक। और वो जब डेमियन से मिलती है तो उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी यहाँ रक्षा करने आई हूँ। इसका मतलब उन्होंने एक प्लान के तहत डेमियन की पहली नैनी होली को मरने पे मजबूर कर दिया ताकि बेलॉक की एंट्री इस घर में हो सके। अगले दिन हम देखते हैं रॉबर्ट और कैथी दोनों एक मैरिज में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। जब कैथी बेलॉक से बोलती है कि वो डेमियन को रेडी कर दे तो बेलॉक बोलती है कि डेमियन एक छोटा बच्चा है और मुझे नहीं लगता कि उसे ऐसी शादियां अटेंड करनी चाहिए। एक्चुअली बेलॉक नहीं चाहती थी कि डेमियन उस मैरिज को अटेंड करने के लिए चर्च में जाए। तो कैथी उसको बोलती है कि वो उसकी माँ नहीं है, मैं उसकी माँ हूँ और मैं डिसाइड करूंगी कि डेमियन कहाँ जाएगा और कहाँ नहीं जाएगा। अब जब रॉबर्ट, कैथी और डेमियन चर्च पहुँचने वाले होते हैं तो हम देखते हैं डेमियन का बिहेवियर बिल्कुल ही बदल जाता है। वो चीखने चिल्लाने लगता है और अपनी माँ पर ही हमला कर देता है। रॉबर्ट उसको बहुत मुश्किल से संभालता है। अब वो दोनों चर्च के बाहर से ही अपने घर वापस आ जाते हैं। अब जब रॉबर्ट और कैथी घर पर होते हैं तो रॉबर्ट कैथी से बोलता है, मैंने महसूस किया कि पिछले 5 सालों में डेमियन कभी बीमार
नहीं पड़ा, यहाँ तक कि उसे कभी फीवर भी नहीं आया, जो कि थोड़ा स्ट्रेंज है। नॉर्मली हर बच्चा कभी न कभी बीमार पड़ता है। उसकी बातें सुनकर कैथी भी सोचने पर मजबूर हो जाती है, लेकिन तभी कैथी बोलती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा बेटा हेल्दी है और यही वजह है कि आज तक वो कभी बीमार नहीं हुआ और इसमें कुछ भी स्ट्रेंज नहीं है। उसी रात जब रॉबर्ट अपने कमरे से बाहर आता है तो उसे गैलरी में एक डॉग दिखता है। ये डॉग वही है जिसे हमने डेमियन की बर्थडे पार्टी पर देखा था। और तभी बेलॉक बाहर आती है और वो रॉबर्ट को बताती है कि हमें ये डॉग घर के बाहर मिला और ये डेमियन को बहुत पसंद था, इसीलिए हम इसको घर में लेकर आए। हालांकि रॉबर्ट उसको बोलता है कि हमें किसी डॉग की जरूरत नहीं है और इस घर में डॉग अलाउड भी नहीं है और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये डॉग हमारे घर में रहे, इसलिए आप इसे कल ही बाहर कर देना। हालांकि बेलॉक को ये बातें अच्छी नहीं लगती और देखने में ऐसा लग रहा था कि बेलॉक ही इस घर की मालकिन हो। वो हर चीज पर अपने फैसले थोपती जा रही थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कैथी डेमियन को लेकर जू जाती है, जहाँ डेमियन को देखते ही जिराफ वहाँ से दूर भाग जाते हैं और जब वो लोग अपनी कार से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो बंदरों का एक झुंड उनकी कार पर हमला कर देता है। ये सब देखकर कैथी डर जाती है और वापस घर आ जाती है। और रॉबर्ट जब वापस घर आता है तो देखता है कैथी कुछ परेशान सी लग रही थी। वो कैथी से उसके परेशानी की वजह पूछता है, हालांकि कैथी कुछ साफ साफ तो नहीं बताती। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रॉबर्ट घर से बाहर होता है, तभी उससे मिलने फादर ब्रेनन आते हैं और उसको रास्ते में रोककर बोलते हैं कि कल तुम दोपहर में मुझसे मिलने के लिए बिशप पार्क में आ जाना। मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ 5 मिनट, उसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। और साथ ही फादर उसको बताते हैं कि तुम्हारे वाइफ की जान खतरे में है और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम उसी फोटोग्राफर को देखते हैं जिसने पहले फादर का फोटो लिया था। वो दोबारा फादर का फोटो क्लिक करता है और वो जब फोटो को डेवलप करता है तो देखता है जो ब्लैक लाइन फादर की पिछली फोटो में पतली थी अब वो काफी चौड़ी हो गई है और डार्क भी हो गई है। अब अगले दिन रॉबर्ट फादर ब्रेनन से मिलने जाता है तो फादर उसको बताते हैं कि डेमियन एक शैतान का बेटा है और उसका मकसद इस दुनिया में तबाही लाना है और अंधेरे का साम्राज्य स्थापित करना, और जिसकी शुरुआत तुम्हारे घर से होगी और वो होगी तुम्हारे अजन्मे बच्चे की। वो बताता है कि कैथी प्रेग्नेंट है। ये बात रॉबर्ट को अजीब लगती है क्योंकि रॉबर्ट को अभी तक नहीं पता था कि कैथी प्रेग्नेंट है और डेमियन नहीं चाहता कि तुम्हारे घर में कोई और भी बच्चा आए और उसके बाद डेमियन तुम्हारी वाइफ और तुमको भी मार देगा। लेकिन रॉबर्ट को फादर की बातों पर विश्वास नहीं होता तो फादर उसको बोलते हैं तुम्हारे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है और वो रॉबर्ट को बताते हैं कि अगर तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो तुम्हें जेरिल जाना होगा और तुम्हें वहाँ कोपेनहेगन नाम के एक बूढ़े आदमी से मिलना होगा। वही तुम्हें बता सकता है कि इस एंटी क्राइस्ट को कैसे खत्म किया जाएगा। लेकिन अभी भी रॉबर्ट को फादर की बातें बकवास लग रही थी और रॉबर्ट फादर को बोलता है कि आप मुझे दोबारा कभी दिखाई मत देना और वहाँ से चला जाता है। और तभी वहाँ तेज हवाएं चलने लगती हैं और तूफान आ जाता है, बिजली कड़कती है और फादर के बगल वाले पेड़ पर गिरती है। पेड़ की डाल टूटकर नीचे गिर जाती है। फादर डर जाते हैं और वहाँ से भागते हैं। तभी फादर को सामने एक चर्च दिखता है। वो अपने आप को बचाने के लिए चर्च की तरफ भागते हैं। जैसे वो चर्च के गेट पर पहुँचते हैं बिजली चर्च के गेट पर गिरती है और गेट बिखर जाता है। फादर वहाँ से आगे भागते हैं, तभी बिजली चर्च के ऊपर गिरती है और ऊपर से एक रॉड नीचे गिरता है और फादर के शरीर को पार करता हुआ निकल जाता है और जिससे फादर की वहीं पर मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ हम रॉबर्ट को देखते हैं। जब वो घर पहुँचता है तो उसकी वाइफ कैथी उसको बताती है कि उसे आज ही सुबह पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। अब रॉबर्ट को फादर की बातें याद आती है क्योंकि फादर ने भी रॉबर्ट को बोला था कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। और कैथी रॉबर्ट को ये भी बताती है कि आजकल वो मानसिक रूप से थोड़ा परेशान रहती है, इसलिए वो एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहती है। और दूसरी बात वो अबॉर्शन कराना चाहती है, वो नहीं चाहती कोई और बच्चा पैदा करना। और वहीं रॉबर्ट अगले दिन न्यूज़पेपर में एक न्यूज देखता है जहाँ वो पढ़ता है कि वो फादर उसी दिन उस गार्डन के पास के एक चर्च में डेड पाए गए। तो रॉबर्ट कैथी के डॉक्टर से मिलता है जिससे कैथी पहले ट्रीटमेंट करवा रही थी। तो डॉक्टर भी रॉबर्ट को सजेस्ट करते हैं कि कैथी को अबॉर्शन करा लेना चाहिए, हालांकि रॉबर्ट नहीं चाहता था। और दूसरी तरफ हम कैथी को देखते हैं जो घर पर होती है और सीढ़ियों के पास खड़ी होकर घर में लगे पौधों को ठीक कर रही होती है। तभी डेमियन वहाँ आता है और कैथी को सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है और जिसकी वजह से कैथी की पेट में पल रहा बच्चा मारा जाता है। जब कैथी हॉस्पिटल में होती है तो रॉबर्ट से बोलती है कि उसकी जान बचा ले, नहीं तो डेमियन उसे मार देगा। अब रॉबर्ट को फादर की बातें याद आती हैं क्योंकि फादर की कही हुई हर बात अब सच हो रही थी। और अगले ही पल रॉबर्ट को फोटोग्राफर कैथ का कॉल आता है और उसको बताता है कि वो उससे फादर ब्रेनन और होली की मौत के बारे में कुछ बातें करना चाहता है। जब रॉबर्ट उसके घर पहुंचता है तो रॉबर्ट को फोटोग्राफ दिखाता है। पहले वो होली का फोटोग्राफ दिखाता है जिसके पीछे वो ब्लैक लाइन होती है और वो फिर फादर ब्रेनन का फोटो दिखाता है जिनके पीछे भी वो ब्लैक लाइन होती है। फोटोग्राफर रॉबर्ट को बताता है जिन लोगों की मौत होनी होती है उनके फोटो के पीछे ऐसे ही ब्लैक लाइन बननी शुरू हो जाती है और समय के साथ ये लाइन चौड़ी भी होती
जाती हैं। अब वो दोनों फादर बेनन के कमरे पे जाते हैं तो देखते हैं फादर का कमरा चर्च के बिल्कुल पास में था। और जब कमरे के अंदर जाते हैं तो देखते हैं उस कमरे के दीवारों पर सब तरफ बाइबल के पेज चिपकाए हुए थे और घर में कई सारे क्रॉस भी लटक रहे थे, क्योंकि फादर ने ये सब अपने आप को उस शैतान से बचाने के लिए किया था। वहीं वो फोटोग्राफर रॉबर्ट को बताता है कि फादर को कैंसर था जिसका वो ट्रीटमेंट करा रहे थे, लेकिन पोस्टमार्टम के दौरान उनके शरीर पर 666 का मार था जो कि एक बर्थ मार्क था। और उन्हें फादर की डायरी से पता चलता है कि रॉबर्ट का बेटा भी 6ठे महीने 6ठे दिन और सुबह 6 बजे पैदा हुआ था, शैतान की निशानी। और वहीं कैद रॉबर्ट को बताता है कि अगला नंबर मेरा है, क्योंकि जब मैंने अपना खुद का फोटो क्लिक किया तो देखा वो ब्लैक लाइन मेरे फोटोग्राफ में भी आ रही है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रॉबर्ट और कैद दोनों रोम उस हॉस्पिटल में जाते हैं जहां डेमियन का जन्म हुआ था। तो रॉबर्ट को वहां पता चलता है कि 5 साल पहले उस हॉस्पिटल में आग लग गई थी। वहां की नर्स बताती है कि उस आग में यहाँ के बहुत सारे लोग जलकर मारे गए और जितने भी पुराने रिकॉर्ड्स थे सब जल गए, लेकिन फादर बच गए। अब रॉबर्ट और कैद उस सिस्टर से फादर का एड्रेस लेकर उनसे मिलने उनके घर जाते हैं। और वो दोनों जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस एक्सीडेंट के बाद फादर का आधा शरीर पैरालाइज हो गया है और जिस वजह से वो बात नहीं कर सकते, लेकिन उनके शरीर का आधा हिस्सा काम करता है। जब रॉबर्ट फादर से पूछता है कि उस बच्चे की असली माँ कौन है जिसे उसने गोद लिया था, तो फादर अपने हाथ से लिखकर एक जगह का नाम बताते हैं। तो वहाँ के प्रीस्ट रॉबर्ट को बताते हैं कि ये जगह ओल्ड सिमेट्री है, जगह रोम से 50 किलोमीटर दूर नॉर्थ में है। अब रॉबर्ट और कैथ दोनों उस जगह के लिए निकलते हैं, लेकिन वो दोनों जब उस सिमेट्री में पहुंचते हैं तब तक रात हो चुकी थी। तो उन्हें वहाँ 2 कब्रें मिलती हैं, एक पर लिखा होता है मारिया सिकियाना और दूसरे कब्र पर लिखा होता है बाम्बिनो सिकियाना। दोनों कब्र की डेट 5 साल पहले 6 जून की थी। ये वही डेट है जिस दिन एंटी क्राइस्ट डेमियन का जन्म हुआ था। जब वो लोग पहले कब्र को खोलते हैं तो उन्हें जयकाल का स्केलेटन मिलता है और वहीं वो जब दूसरी कब्र को खोलते हैं तो उन्हें एक बच्चे का स्केलेटन मिलता है जिसके सर की हड्डियां टूटी हुई थी। तो रॉबर्ट समझ जाता है यह उसके बेटे का स्केलेटन है जिसे उन लोगों ने मार दिया ताकि उसकी जगह पर वो लोग डेमियन को उसके घर में भेज सकें। अभी वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तभी वो देखते हैं वहाँ ढेर सारे डॉग आ जाते हैं और वो सारे के सारे रोटविलर होते हैं, वही डॉग जो रॉबर्ट के घर पर बेलॉक लेकर आई थी। वो डॉग उन पर हमला करते हैं। वो दोनों मुश्किल से वहाँ से बचकर निकलते हैं, लेकिन कई जगहों पर उनको डॉग ने काट लिया था जिससे वो घायल हो जाते हैं। अब जब रॉबर्ट अपने होटल पहुँचता है वो अपनी वाइफ कैथी को कॉल करता है और उसको बोलता है कि उसे लंदन अभी छोड़ना होगा, उसकी जान को खतरा है और मैं टॉम को एम्बेसी से तुम्हारे पास भेजता हूँ, वो तुम्हें रोम लेकर आएगा। अब कैथी हॉस्पिटल से निकलने के लिए रेडी होती है, लेकिन तब तक वहाँ बेलॉक आ जाती है और वो कैथी को हॉस्पिटल के विंडो से बाहर फेंक देती है। नीचे गिरने से कैथी की मौत हो जाती है और जब ये खबर रॉबर्ट सुनता है तो टूट जाता है और वो सोचता है काश उसने फादर बेरनन की बातें पहले मान ली होती तो शायद आज वो अपनी वाइफ को बचा सकता था। अब रॉबर्ट और वो फोटोग्राफर कैथ दोनों इजराइल जाते हैं और वहाँ एंटी क्राइस्ट एक्सोर्सिज्म के एक्सपर्ट कार्ल बुगनहेगन से मिलते हैं। तो कार्ल डेमियन को 7 खंजर देता है और उनमें से एक खंजर के बारे में बताता है कि ये वो मेन खंजर है जिसे तुम्हें उस एंटी क्राइस्ट के सीने में मारना है और जहाँ तुम उसे मारोगे वह जगह पवित्र होनी चाहिए, यानी कि चर्च। कार्ल रॉबर्ट को बोलता है वह कोई आम इंसान का बच्चा नहीं है, वो शैतान का बच्चा है, इसलिए उसको मारते वक्त कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन रॉबर्ट के मन में अभी भी डाउट था। वो उससे पूछता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एंटी क्राइस्ट है। कार्ल बोलता है उसके शरीर पर 666 का बर्थ मार्क होगा। तो रॉबर्ट बोलता है मैंने तो उसकी पूरी बॉडी देखी है लेकिन मुझे वो निशान कहीं नहीं दिखे। तो कार्ल उसको बताता है कि ऐसे निशान विजिबल नहीं होते, वो निशान उसके सिर पर होगा, अगर तुम उसके बालों को काटोगे तो तुम्हें वो निशान जरूर दिखेगा। अब जब रॉबर्ट और कैथ वो खंजर लेकर बाहर आते हैं तो रॉबर्ट बोलता है कि मैं डेमियन को नहीं मार सकता, वो एंटी क्राइस्ट नहीं है। वहीं कैथ बोलता है कि अगर तुम नहीं मार सकते तो एक काम मैं करूंगा। लेकिन तभी वहाँ एक ट्रक आ जाता है जिसके ऊपर स्टील के ब्लेड रखे होते हैं और वो ब्लेड आकर कैथ से टकराता है और कैथ का सिर कटकर उसके धड़ से अलग हो जाता है। यह सीन देखकर रॉबर्ट कांप उठता है। अब वो डिसाइड करता है कि ये टास्क वो खुद ही करेगा। वो अपने घर लंदन वापस जाता है और उस डॉग को एक कमरे में बंद कर देता है और वो डेमियन के रूम में जाता है तो देखता है डेमियन गहरी नींद में सो रहा था। रॉबर्ट एक कैंची उठाता है और डेमियन के सर के बाल काटने लगता है। जब बाल काटता है, बाल काटने के बाद उसे वो 666 बर्थ मार्क दिखते हैं। यह देखकर वो समझ जाता है कि डेमियन ही वो एंटी क्राइस्ट बच्चा है। अभी रॉबर्ट कुछ सोच ही रहा था, तभी बेलॉग उसके ऊपर पीछे से हमला कर देती है। अब वो दोनों फाइट करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ रॉबर्ट को एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है। वो स्क्रू ड्राइवर को बेलॉग के गले पे मारता है जिससे बेलॉग वहीं मारी जाती है। रॉबर्ट वो खंजर उठाता है और डेमियन को
लेकर अपनी कार से चर्च के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में पुलिस वाले डेमियन की कार को हाथ देते हैं। वो नहीं रुकता तो वो लोग उसके पीछे चर्च में पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं रॉबर्ट डेमियन को मारने वाला था, तो डेमियन को बचाने के लिए पुलिस वाले रॉबर्ट को शूट कर देते हैं और रॉबर्ट वहीं मारा जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रॉबर्ट और कैथरीन दोनों का फ्यूनरल एक साथ हो रहा था और हम देखते हैं रॉबर्ट का भाई रिचर्ड थ्रोन अपनी वाइफ के साथ वो फ्यूनरल अटेंड करने आया होता है और वहीं यूएस के प्रेसिडेंट भी होते हैं। और मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं डेमियन रिचर्ड के पास खड़ा होता है और पीछे देखकर मुस्कुराता है। उसको मुस्कुराता देख ऐसा लगता है कि जैसे उसने विजय पाली हो, यानी डेमियन जो चाहता था वही हुआ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है और इस मूवी के अगले पार्ट का वीडियो जल्द ही मेरे चैनल पर अपलोड होगा। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।